सबसे तो ब्रेक से पहले आपने राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती को सुना। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। अब आपको मिलवाएंगे राम मंदिर आंदोलन की दूसरी बड़ी किरदार साध्वी रितंभरा से। लेकिन पहले साध्वी रितंभरा के राम मंदिर आंदोलन के वो तेवर देखिए जिसने उस समय कार सेवकों में जोश भर दिया था। घटना के बाद नौजवान मेरे पास आए कि साध्वी रितंभरा हमें हथियार चाहिए। हमने कहा क्या करोगे? तो कहा राम भक्तों के हथियारों से निपटेंगे, मुलायम सिंह से निपटेंगे। मैंने अपने नौजवान बंधुओं से अनुरोध किया कि मेरे भाई ये तो बताओ कि तुम मारने के लिए एक गोली बर्बाद करोगे? मत वालों से टकरा के देख लीजिए और जोर हो तो जोर आजमा के देख लीजिए। जीतता है राम या हराम जीतता है। अब एक बार निर्वाचन करवा के देख लीजिए, हैसियत का पता चल जाएगा। अंजाम से राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम। और अब सीधे चलते हैं साध्वी रितंभरा जी के पास जो इस वक्त न्यूज़ 18 के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। इससे पहले कि मैं आपसे पहला सवाल करूं, मैं दर्शकों को बता दूं कि आजकल आपको दीदी माँ के नाम से जाना जाता है और सबसे खास बात यह है कि बहुत ही सरल और सहज तरीके से आप अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखती हैं। अब मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि संकल्प से शिलान्यास तक आ गए, कैसा लग रहा है? मन में कैसे भाव चल रहे हैं? हमें तो अच्छा लगता है जब आपका संकल्प पूरा होता है और आप सिद्धि के दरवाजे पर होते हैं। वो अनुभूति ऐसी होती है जिसको शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम सब लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक जिंदगी एक लक्ष्य अपनाया और श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के लिए अपने जीवन को, सर्वस्व को और अपने प्राणों की सत्ता को उसमें उंडेल दिया। और आज जब ये शुभ घड़ी सम्मुख है तो निश्चित रूप से बहुत सुखद एहसास है ये, जिसके लिए शब्द कम पड़ते हैं व्यक्त करने के लिए। जाहिर सी बात है। मैं आपसे दूसरा सवाल करूं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 5 अगस्त को जब शिलान्यास होगा आप मौजूद होंगी वहां पर? मैं औरों से सुन रही हूं, अभी निमंत्रण तो नहीं आया, जैसे ही पता चलेगा। और मैं दूसरी बात कहती हूं कि हम वहां हों या ना हो शारीरिक दृष्टि से, लेकिन भावों से, रोम रोम से तो वही है हम, हमारा मन वही है, हमारे प्राण वही हैं। क्योंकि वहाँ रामशिला का ही बुनियाद में रखा जाना, ये एक ऐतिहासिक घटना घटित हो रही है। लेकिन वो रामशिला कोटि कोटि राम भक्तों के प्राणों का आधार है। वो गारे और ईंट से जुड़ेगी लेकिन उसमें प्राण लगे हुए हैं, उसमें सर्वस्व लगा हुआ है। बस यही अनुभूति हम सब लोगों के जीवन का चरमोत्कर्ष है, आनंद का। आपके इन भावों को हम समझ सकते हैं क्योंकि मुझे याद है दिसंबर 2018 में जब रामलीला मैदान में आप भाषण दे रही थी, उस वक्त आपके जो भाव थे वहाँ मौजूद हर कोई उसको महसूस कर रहा था। आपने कहा था कि रामलला की बात करने वाले ठाठ में हैं और रामलला टाट में हैं। आखिरकार वो समय खत्म हुआ, रामलला जी का भी अब ठाठ आने वाला है। मतलब उस वक्त आप जब ये बातें कह रही थी आपने सोचा था कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा? देखिए, बहुत बड़ी आशा, बलवती आशा थी, क्योंकि हम लोग जानते थे कि साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती। अगर आप किसी संकल्प के सामने कोई विकल्प नहीं रखते तो वो संकल्प आपको सिद्धि के द्वार पर खड़ा कर देता है। और हम लोगों के लिए राम मंदिर का कोई विकल्प नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा, उसको कभी सोचा ही नहीं। और ये अभियान ना कोई राजनीतिक था, ये अभियान ना कोई सामाजिक था, ये आस्था श्रद्धा का मात्र अभियान नहीं था। ये अपने स्वाभिमान, अपने गौरव और अपनी भारतीय परंपरा के पुनर्स्थापन का अभियान था। और ये पहली बार नहीं हुआ अमित, ये तो भारत की रक्त की ये तासीर है, ये भारत का ये मानस प्रवाह है कि जब जब यहाँ बवंडर उठे, आंधियां आई और हमारे आस्था के केंद्र ध्वस्त किए गए, तो उन खंडरों में पुनः पुनर्निर्माण हमारे पुरखों ने साहस पूर्वक किया। तो वही श्रृंखला के साथ ये कड़ी जुड़ने जा रही है
इसलिए हम जो है नया इतिहास रचने जा रहे हैं या पुरानी जो हमारी शौर्य की गाथा थी उसके साथ एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि पूरा भारत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, चाहे वो किसी जाति धर्म पंथ का व्यक्ति हो, सबका मन श्री राम जन्मभूमि के मंदिर से जुड़ चुका है। और मैं समझती हूँ कि प्रभु राम जहां होते हैं वहां सुमति होती है, और जहां सुमति होती है वहां संपत्तियों की वर्षा होती है। तो पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग सुमति के भाव से भरे हुए हैं, और हम सब नेह प्रेम और सौहार्द और एकात्मता की संपत्तियों से संपन्न है, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि राम मंदिर मात्र मंदिर का अभियान नहीं है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये भारत के उस स्वरूप को पुनः प्रतिस्थापित करने का है जहां एक अंतिम व्यक्ति के घर भी प्रेम और करुणा से और सहजता सरलता से सौहार्द से जगरमगर करते हैं। इसलिए श्री राम जन्मभूमि का ये मंदिर, उसके साथ साथ पूरे भारत के अंदर समरसता का वातावरण, अगर हम आपस में बटे रहे, अगर हमारी चित्त चेतनाएं बिखरी रही, अगर हमारे द्वेष और ईर्ष्या पर राजनीति ने अपनी चाशनी चढ़ा दी, इससे तो भारत का उत्कर्ष नहीं होगा। इसलिए राम हृदयों में हो और उनका आदर्श हमारे आचरण में हो और भेदभाव समाज से समाप्त हो, इसका ये अभियान रहा। और मैं समझती हूँ ये जो होने जा रहा है 5 अगस्त को, ये इतिहास रचेंगे हम। कोरोना काल है, विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन विपदाओं के बीच में भी हम एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। इसका भारी सुखद अनुभव मेरे रोम रोम में है और मैं पुलक से भरी हूँ, आनंद से भरी हूँ। ठीक है, आपने इतिहास की बात की तो इतिहास में चलते हैं। पहले राम के होने का प्रमाण मांगा गया और प्रमाण के बाद जब परिणाम आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वहाँ से चलते चलते आज हम निर्माण तक आ गए। लेकिन 30 साल का ये जो सफ़र रहा, इस दौरान वो जो चुनौतियाँ आई, बहुत नज़दीक से आपने उनका सामना किया। उस अनुभव को अगर आप आज साझा करना चाहें, इस वक्त जो दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनको बता पाएँ कि किस तरह की चुनौतियों का आप लोगों ने सामना किया। अमित, हमेशा जब भी कभी कोई चीज आप निश्चित करते हो, कोई लक्ष्य निर्धारित करते हो, उसे पाने के लिए रास्ते आसान नहीं होते और रास्ते प्रारंभ से बने नहीं होते, रास्ते हमें बनाने होते हैं। कुछ पगडंडियां हैं जिन पे हम चलते हैं, बहुत लोग हैं राजपथों पे चलते हैं, लेकिन बीहड़ों में आपने मार्ग प्रशस्त करना है। और ऐसे समाज के बीच में जिस समाज को चेतना जागृत करनी है, उसे बताना है कि गौरवों की, स्वाभिमानों की प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, आस्था को व्यक्त करने के मार्ग क्या है। तो वो एक बहुत चुनौती भरा वातावरण था उस समय। तो हम लोग एक छोटे छोटे दुकान में, जो आगे दुकानों पे छोटे छोटे से एक जगह खड़ी होने की बनी रहती है, शटर उसमें गिरे रहते हैं, तो हम लोग उस पे खड़े होकर जय श्री राम करते थे। फिर 10, 15, 20, 25 लोग इकट्ठे हो जाते थे और हम जनता को बताते थे कि हमारे रामलला किस तरह कैद में हैं और वो शलाखें, वो जो है श्रृंखलाएं टूटनी चाहिए। ऐसे वो अभियान गली गली गांव गांव शुरू हुआ और हमने जाकर सरयू के जल को हाथ में लेकर संकल्प किया कि हमारी जवानी और हमारी ऊर्जा, हमारा तेज, हमारा ओज, हमारे संकल्प, हमारी महत्वाकांक्षाएं और हमारी इच्छाएं, जो भी कुछ हैं, वो श्री राम जन्मभूमि को समर्पित हैं। ऐसे करके हम लोग गली गली गांव गांव जाते थे। बहुत बार लोग हमारा मजाक उड़ाते थे क्योंकि सबको बहुत आश्चर्य लगता था कि ये क्या बात हो रही है। लेकिन धीरे 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 चलते चलते वो इतना बड़ा विशाल कारवां बना कि पूरे भारत के अंदर जय श्री राम के जो है वो घोष होने लगे। हमने देखा कि राजनीति की दीवारें टूट गई, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक सबका दिल एक साथ धड़कने लगा और सबके हृदयों में ये बात स्थापित हुई कि हम यदि आपस में बट जाएंगे तो भारतीय चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे। राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे, वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे। हरिजन सवर्ण पिछड़ों के ये नाते, ये बहुत मजबूत होने चाहिए और जो इनको तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं उनको हमें असफल कर देना है। ऐसी भावनाएं ऊब चुभ होती थी हृदय के अंदर। और अमित, जितनी बड़ी चुनौती होती थी, जितनी बड़ी,
प्रतिरोध होता था, जितना बड़ा अवरोध होता था, उसको तोड़ के आगे निकलना है, उतना बड़ा संकल्प प्रबल हो जाता था। और आप देखिए कि मेरे ऊपर तो पूरे बहुत सारे प्रदेशों में प्रतिबंध रहा, मैं वहां जा ही नहीं सकती, कोई सभा कर नहीं सकती, लेकिन मन में आता था, भवानी से कहते थे, चंडी से कहते थे कि कोई भी सभा हमसे छूटनी नहीं चाहिए, भेष बदल कर पहुंचना है। और जनता को भी लगता था कि आएंगी जरूर और जरूर कार्यक्रम होगा। तो उन सारी परिस्थितियों के बीच में से मार्ग निकालना, और आप देखिए कि मैं तो कई बार 14-14 फीट दीवार से कूद कर, जैसे कभी ये संकल्प हो गया कि हमने गिरफ्तारी नहीं देनी है, तो आंतरिक कुछ प्रेरणा होती थी। मैं पूरा प्रवास करते 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 जब हरिद्वार अपने आश्रम में पहुंची तो वहां मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने ब्रह्मचारियों से कहा कि भोजन बन गया? वो बोले कि नहीं साध्वी जी, दाल बनी है। तो दाल का कटोरा लेकर मैं बैठी और सामने बहुत बड़ा गेट था सलाखों वाला। मेरे मन में आया कि अभी पुलिस आ जाएगी। मैंने कुछ ब्रह्मचारियों से कहा जाओ जाके द्वार बंद कर दो, और जैसे उन्होंने द्वार बंद किया तैसे पुलिस की जीप आके खड़ी हो गई। मैं वो दाल का कटोरा वहीं रखकर अपने आश्रम के भोजनालय की छत पे चढ़ गई और वहां से मैंने पीछे छलांग लगा दी। तो वो जो दीवार थी वो मिट्टी से चीनी गई थी, तो वो धड़ धड़ करके वो दीवार भी गिर गई। मैंने पीछे आश्रम वालों से कहा कि मुझे कोई साधन दे दो जिससे मुझे जाना है, यहाँ से निकल कर जाना है, क्योंकि मैं पुलिस को गिरफ्तारी नहीं देना चाहती थी। तो वहां से हम निकले और आप देखो उस समय मोबाइल नहीं थे, अपनों को सूचना देने का कोई साधन नहीं था। वहां से मैं रिक्शा पे बैठी, बस में बैठे हम हिमाचल के पांवटा साहब पहुंच गए। रात को 12 बजे तक हमारे अपनों को कुछ नहीं पता था हम कहाँ हैं। कितनी रातें अमित हम लोगों ने स्टेशनों पे काटी, खेतों में काटी, पर एक ही विषय था कि श्री राम जन्मभूमि का ये अभियान कभी रुकने नहीं पाएगा, चाहे कितनी मर्जी बाधाएं आए। तो वो एक जो संकल्प होता है वो आपको ऊर्जा से भर देता है। मैं अगर उस पूरे आंदोलन के संस्मरण बताने लगूंगी अमित, तो बहुत भारी एक ग्रंथ की रचना रचनी पड़ेगी। और कभी कभी मैं सोचती भी हूँ कि हमारी आज की पीढ़ी को पता होना चाहिए कि आज 5 अगस्त को जो हम इतिहास रचने जा रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़े, यही इसी काल का नहीं, 491 सालों का परिश्रम, हमारे पुरखों पूर्वजों का वो जो संकल्प था, वो आज हमें इस सुंदर अवसर को प्रदान कर रहा है। उसके पीछे बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी। और अमित, हमने तो पता नहीं जीवन में इस आंदोलन में कितनी बार भेष बदले होंगे। हम सभा करते करते ललितपुर पहुंचे तो पूरे जिस घर में हम रुके थे वो पूरे घर को पुलिस ने घेर लिया कि सभा नहीं होने देंगे। हमने क्या किया कि उसी परिवार में एक महिला थी, उनके बच्चे को लिया, 1.5 साल का वो बच्चा था, उसको मैंने गोदी में लिया, फिर घूंघट निकाल लिया। 2-2.5 किलोमीटर मैं उस बच्चे को गोद में लेके उनके घर से जब निकली तो चलती रही। पुलिस रात्रि तक वहां रुकी रही और मैं अगली सभा में जाकर अपना भाषण देके आगे निकल गई। इतने सारे संस्मरण हैं कि मेरा मन जो है, मेरी भावनाएं गुदगुदाने लगती हैं जब मैं उन सब बातों को याद करती हूं। वो आपके चेहरे पर दिख रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले उमा भारती जी भी हमारे साथ जुड़ी थी, वो भी तमाम संस्मरण का जिक्र कर रही थी। अपनी बातों में उन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा भी आया जब अयोध्या जाते हुए डर लग रहा था। वो कह रही थी कि मुझे नहीं मालूम था कि मैं वहां से वापस लौट पाऊंगी या नहीं। ऐसा कुछ आपके भी मन में चल रहा था उस दौरान? ऐसा था कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसमें ये तो बात तय ही थी कि ये पता नहीं है कि अगला पल कैसा होगा, संघर्ष का रूप कैसा होगा, और शरीर से कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, क्योंकि शरीर तो ये स्थिति है कि जो हम एक बात कहा करते हैं अमित, यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है, वस्त्र बदलना कुछ पल का विश्राम साथी हो। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये कटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। इसीलिए निर्भय पद पर खड़े होकर आप चुनौतियों को स्वीकार करते हो। आने वाला पल कैसा होगा, समय कैसा होगा, परिस्थिति कैसी होगी, ये तो अज्ञात के गर्भ में था, लेकिन हमारे पास था सत संकल्प
कि श्री राम लल्ला का भव्य मंदिर वहां बनना चाहिए और पूरी हिंदू जाति के गौरव की पुनः स्थापना होनी चाहिए और हम पराभवी युग के प्रतीकों को अपनी छाती पे नहीं झेल सकते। ऐसी भावनाओं के साथ पूरा भारत एक में एक हो जाए, एकात्मता के सूत्र में बंध जाए। तो इस तरह बहुत सारी चुनौतियां आई। आप देख लीजिए कि मेरे ऊपर दिल्ली के अंदर सैकड़ों केस राजनीतिक विद्वेष से जो है दर्ज कर दिए गए। अब साधारण जन तो साधारण जन ही होता है अमित। अब हम किसी भी भक्त को फोन करें तो वो उधर से बात ही ना करे। मेरे गुरुदेव की गाड़ी खड़ी करने को कोई तैयार ना हो, क्योंकि जहां गाड़ी खड़ी हो वहीं पुलिस की दबिश शुरू हो जाए। सहज समाज जो उसको भय होता है, तो कोई अपने घर में ठहराने के लिए भी, और हमें लगता था हम किसी को धर्म संकट में नहीं डालेंगे। ऐसे समय में फिर कभी खड़ी हुई गाड़ियां, माल गाड़ियां रहती हैं, स्टेशन के कोई बेंच रहती है, या उसी तरह अपना समय बिताते चले गए। लेकिन भय नहीं लगता था, हताशा नहीं आती थी, कहीं नैराश्य नहीं आता था, और ज्यादा लगता था कि नहीं हमको करना है, क्योंकि ये निश्चित था कि हम जो है वो ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो कि किसी दूसरे की बात पर हम दावा कर रहे हो। हम अपने आस्था और श्रद्धा के केंद्र की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे के धर्म स्थान की बात नहीं कर रहे। यह स्पष्टता होने के कारण हम में वो दृढ़ता रही। और निश्चित रूप से उमा जी ने जैसे कहा कि बहुत चुनौतियां थी, बहुत चैलेंज थे, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन सत्ता परिवर्तन कर रहा था, और जहां राजनैतिक इच्छाओं पर, राजनैतिक आकांक्षाओं पर, और उस पर जब चोट लगना शुरू होती है तो आप बहुत सारे अपने शत्रु तैयार करते हैं। पर मैंने ये भी देखा अमित कि चाहे कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति रहा हो, जब कभी मैं स्टेशनों पे जाकर रेल पकड़ती थी या कहीं प्रवास करती थी, तो कभी कभी दूसरी विचारधारा के लोग भी आके पैर छू के कहते थे, साध्वी जी बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा अपनी जड़ों से जुड़ना। ये तो आप जानते हो अमित कि बड़े विशाल वृक्षों पे चढ़ी हुई बेलें चाहे जितनी मर्जी फैल जाएं, वो अमर बेल कहला लें, पर वो अमर बेल होती नहीं। वृक्ष की जड़ ही महान होती है। तो हम हमारी संस्कृति, इतनी बृहद संस्कृति, वट वृक्ष जैसी संस्कृति के संवाहक हैं। हम दूसरे के कल्चर के साथ अमर बेल बनकर क्यों जिए? हम क्यों ना अपने मूल से जुड़कर जिए? ये भावना हृदय के अंदर जो है बलवती रही, और वही साहस बन गई, बल बन गई, संकल्प बन गई। किसी भी तरह की चुनौती को झेलने के लिए, वो आप जानते हो ना, नामधारी दिनकर कहा करते थे कि जब फूल पिरोए जाते हैं तब हम उनको गले लगाते हैं। मेहंदी जितनी पीसी जाती है उतना ही वो रंग उसका गहरा हो जाता है। तो विपत्तियों के बीच में मार्ग प्रशस्त करना, मैं नहीं समझती अमित कि वो हम लोग थे। हम लोगों का मात्र शरीर था। हमारे शरीर का उपयोग तो नियति कर रही थी, ईश्वर कर रहे थे, भगवती जगदम्बा कर रही थी, और माँ भारती कर रही थी। हम लोग मात्र निमित्त थे। नहीं तो इस तरह की चुनौतियां थी, इस तरह की विपरीतताएं थी कि कोई भी व्यक्ति दहल जाएगा, घबरा जाएगा। तो मुझे लगता है कि नियति ने हम लोगों का उपयोग किया और हम किंचित मात्र इस आंदोलन में अपना योगदान दे सके। ठीक बात है। आप जिन चुनौतियों की बात कर रही हैं, जब राम मंदिर के इस पूरे मामले को लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम चल रहा था, क्या कभी ऐसा दौर भी आया, मन में कभी ऐसा भी आया कि निराशा हुई, अंदर से वेदना हुई, आप टूट गई, आपको लगा हो कि ये क्यों हो रहा है, बार बार राम के आगे ये बाधा क्यों आती जा रही है? निश्चित रूप से अमित, हम लोग भी साधारण इंसान ही हैं, और किसी बात को जब आपके प्राणपन से, आपके संकल्पों में हो, अगर उसमें किसी तरह की कोई बाधा हो और वो किसी गैरों के द्वारा पैदा की जाए तब तो समझ में आता है, लेकिन जब अपनों के द्वारा बाधा खड़ी जाए तो पीड़ा होती है। हमें बहुत पीड़ा हुई थी जब श्री अशोक सिंघल जी के द्वारा ये जो शिला पूजन का, रामशिला का कार्यक्रम निश्चित किया गया था और वो नहीं हो पाया। वो हो पाया तो आधे अधूरे मन से हो पाया, तो हमें बहुत बड़ी पीड़ा हुई। और मैं समझती हूँ अमित, हमारे जैसे लोग बहुत ही, हम लोग साधारण लोग हैं, किसी भी चीज को मन वचन कर्म से जीना एक हृदय के अंदर भावना रहती है।
अगर उस विषाद के समय में मेरे जैसी साध्वी वात्सल्य के सृजन में न लगी होती तो शायद हमारा वो विषाद और हताशा गहरी हो जाती। पर कहीं ये था कि राम जी का काम रुक नहीं सकता। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम परेशान तो हो सकते हैं पर पराजित नहीं हो सकते। तो एक लंबा दौर था हताशा का, छोटा दौर नहीं था। उपेक्षा मालूम पड़ती थी कि जिस भावना ने पूरे भारत की आभा को बदला था। आप तो जानते हो कि विश्वनाथ प्रताप जी के समय में पूरा देश मंडल की आग में जल रहा था और पूरे देश के अंदर इतना विद्वेष अपने शिखर पर था कि लोग भरी जवानियों में अपने आप को आग के हवाले कर रहे थे। और उस समय राम नाम की बयार लेकर साधु महापुरुष निकले, एक सौहार्द का वातावरण बना। कुछ पल के लिए लोग राजनीति और जातियों से ऊपर उठ गए थे। तो उस पवित्र अभियान के साथ उसकी उपेक्षा भी अवरोध थी। मतलब आप उसके प्रति उपराम नहीं हो सकते। अगर आप उपराम है, आपकी कोई विवशताएं हैं, सत्ता पाकर आप चुप है, ये बहुत पीड़ा देने वाला विषय था। तो वो पीड़ा तो अमित हिमालय से भी बड़ी पीड़ा थी। लेकिन कहीं ये जरूर था कि हम लोग सृजन में लगे, प्रतीक्षा करते रहे कि जरूर इतने सारे राम भक्तों की पूजित शिलाएं जिसमें प्राण को शिला बनाकर समर्पित किया हो, रक्त से जिन शिलाओं का अभिषेक किया हो, कैसे ऐसे धूल खाएंगी, उन पर काई जम जाएगी, उपेक्षा का वो शिकार होंगी। और आप ये देखो कि लखनऊ जगरमगर करने लगा। मुझे निर्माणों से कोई विरोध नहीं है, पर अयोध्या श्रीहीन होती चली जाए, उपेक्षा की शिकार होती चली जाए, इतना बड़ा समाज चुपचाप इसको देखे, कैसे ये संभव है? ये सारी चीजें अंदर उद्वेलन पैदा कर। आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने इस बात का जिक्र किया था कि जब मैं बड़े शहरों में जाती हूँ, बड़ी बड़ी इमारतें देखती हूँ और उसके बाद अयोध्या जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि अयोध्या आज भी धूल फांक रही है और बड़े शहर चमक धमक की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर सीएम योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने सत्ता संभाली, उसके बाद दीपोत्सव हुआ और मन में एक उम्मीद जगी कि अब शायद अयोध्या की जो धूल है ये हटने वाली है। वहीं से भरोसा जग गया था कि अब संकल्प सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। जी अमित, बहुत हमारे हृदय में भावनाएं थी कि हमने बहुत लंबे लंबे शासन लोगों के देखे, उपेक्षाओं का दौर देखा और अब जो है देश का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में है जो भारत के मन को समझते हैं। अमित, भारत का मन बहुत ही प्यारा सा मन है। आस्था, श्रद्धा, प्रेम, अर्पण, समर्पण, करुणा, सौहार्द, सब कुछ दे देने की भावना, जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी, पर देने की भावना जागती है अपने आराध्य के प्रति। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे अतीत के भारत में लोगों के पास इतना वैभव नहीं होता था, पर हमारे मंदिरों में वो वैभव होता था, क्योंकि सारे लोग अपनी संपत्ति, संपदा, सोना चांदी मंदिर के देव को समर्पित कर देते थे और वो फिर संपत्ति जो है वो संपदा जन जन के भोजन और शिक्षा की व्यवस्था का साधन बनती थी। इसलिए मैं समृद्ध हो जाऊं, मेरा घर ऊंची अट्टालिकाएं वाला हो जाए, ऐसा भारत का मन कभी नहीं रहा। और मैं अमित बहुत वनवासी क्षेत्र में मैंने काम किया, जहां जहां गई, अगर मैं क्षेत्रों में जाकर कहती थी तुम्हें कुछ चाहिए तुम्हें बताओ, मतलब 5-5 किलोमीटर अपने सर पे घड़े रख के पानी लाने वाली। मैं आपको रोक रहा हूं, हमें खत्म करना होगा, लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि उसी दौर में एक नारा ये भी दिया गया था कि अयोध्या अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो क्या उस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा? अभी संतों ने निश्चित किया है कि पहले हम अपना एक संकल्प पूरा कर ले, उसी का चिंतन वही गति में है, वही मति में है। अभी सिर्फ श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का, इसकी संपन्नता के बाद बाकी के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 18 पर अपनी बात रखने के लिए। साध्वी रितंबरा, एक लंबी लड़ाई लड़ी, लंबा इंतजार किया और आखिरकार अब वो घड़ी, अब वो वक्त आ गया है 5 अगस्त को जब शिलान्यास होगा और उस बात को लेकर उनके मन के भीतर किस प्रकार की खुशी, कैसी प्रसन्नता है वो आपने देख लिया। भगवान राम जहां होते हैं वहां सुमति होती है, ये अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा। लक्ष्य पाने के लिए रास्ते बनाने होते हैं और उस रास्ते को बनाने की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे थे। भारत के अंदर जय श्री राम के जयकारे लगे। 5 अगस्त को नया इतिहास रचने जा रहे हैं, जिस दिन राम मंदिर निर्माण की दिशा में पहला कदम आगे बढ़ाया जाएगा, पहली ईंट रखी जाएगी। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक ले।